तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड बीमारी के बारे में। यह बीमारी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है और जिस जीवाणु से होता है यह बीमारी, उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु का आकार रॉड के शेप जैसा होता है और यह एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। इस जीवाणु से निकलने वाले टॉक्सिन को एंडोटॉक्सिन कहते हैं और प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 6 लाख व्यक्तियों की मृत्यु इससे हो जाती है। इस बीमारी की फैलाव की बात करें, यह बीमारी दूषित भोजन व दूषित जल से होता है। इसके संक्रमण के मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो टाइफाइड से ग्रस्त रोगी का मल इस बीमारी का मुख्य स्रोत होते हैं। संक्रमित भोजन व जल ग्रहण करने के 7 से 14 दिन पश्चात टाइफाइड बुखार आता है, जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। 1 सप्ताह बाद आहार नाल की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ने लगता है। दूषित भोजन व दूषित जल के माध्यम से जब साल्मोनेला टाइफी हमारे आहार नाल में प्रवेश करता है तो छोटी आंत के पेयर पैचेज में जा कर के संक्रमण करता है और वहाँ पर घाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण रक्तस्राव भी स्टार्ट हो जाते हैं और यह छोटी आंत से रक्त द्वारा हमारे लीवर और स्प्लीन में पहुँच जाता है और वहाँ पर जा कर के यह गुणन करता है, अर्थात अपनी संख्या को खूब बढ़ाता है। संक्रमण के 7 से 14 दिन पश्चात इसके कुछ लक्षण ऐसे हमारे शरीर में दिखते हैं, जैसे तेज बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, पेट का मुलायम होना, कब्ज या अतिसार, जीभ पर सफ़ेद पदार्थ का जमा होना, आंत से रक्त का स्राव, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दानों का उभरना अगर दिखाई दें तो यह टाइफाइड के लक्षण हैं। अगर ये सब लक्षण दिखते हैं तो एक परीक्षण कराना होता है, जिसे बोला जाता है विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट कहते हैं। तो विडाल टेस्ट के माध्यम से यह पता चल जाता है टाइफाइड है या नहीं है। अगर टाइफाइड है तो कुछ ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जैसे सिप्रोफ्लेक्सासिन और सेफ्ट्रियाक्सोन। इस केमिकल से टाइफाइड के जो जीवाणु हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। रोग ठीक होने के बाद भी जीवाणु रोगी के पित्ताशय में रहते हैं और मल के द्वारा बाहर आते जाते हैं। टाइफाइड से बचाव की बात की जाए तो जल व भोजन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व मक्खियाँ भी इस रोग की वाहक होती हैं, अर्थात अगर किसी भी इंसान को टाइफाइड है और वह जाके कहीं खुले में शौच करता है तो उससे बहुत सारी मक्खियाँ बैठेंगी और वह मक्खियाँ अगर वहाँ बैठती हैं तो उसके शरीर में टाइफाइड के जो जीवाणु हैं यानी साल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी से चिपक जाते हैं और वह आकर के अगर हमारे आसपास भोजन पे बैठती हैं और उन भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो भी हमें टाइफाइड हो सकती है। तो मक्खियाँ भी इस बीमारी को फैलाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। टाइफाइड के टीका भी इस समय उपलब्ध है। अगर कोई इंसान इसका टीका लगा लेता है तो उसे टाइफाइड बीमारी नहीं होगी। साल्मोनेला टाइफी अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद यह जा कर के छोटी आंत में अपना संक्रमण करता है। छोटी आंत में संक्रमण होने के पश्चात कभी कभी यह हमारे रक्त में और लीवर में इंटर नहीं करते हैं, यह केवल छोटी आंत में ही रह जाते हैं। अगर यह जीवाणु छोटी आंत में रह जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में रोगी को रोग का पता नहीं चल पाता है और यह इस बीमारी को फैलाते रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैरी मेलान, एक बहुत ही मशहूर रसोइया मैरी मेलान जो कुक थी और इसके द्वारा भोजन बना करके लोगों को सर्व करने पर बहुत सारे लोगों को यह टाइफाइड बीमारी फैलाई थी। इसलिए टाइफाइड बीमारी को टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी अगर हमारे छोटी आंत में रह जाते हैं तो इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहेंगे। छोटी आंत में घाव के पश्चात यह रक्त के द्वारा अगर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो इसे हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। बट अगर छोटी आंत में रह जाते हैं तो इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के नाम से जानते हैं।